एप्स्टाइन फाइल्स रिलीज हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इसमें 3 मिलियन पेजेस इन्वॉल्व है, जिसके नाम सुनकर आप शॉक हो सकते हो क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं ये प्रोपेगेंडा है, कुछ लोग कहते हैं इसमें फेक इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व है, लेकिन आप समझो वीडियो के थ्रू सच क्या है। Includes more than 2,000 videos and 180,000 images. इलॉन मस्क, नरेंद्र मोदी, जॉर्ज बुश, बिल गेट्स एंड एक्सेट्रा। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, इनका नाम इस लिस्ट में आना एक काफी शॉकिंग बात है, जिसके बारे में ममता बनर्जी ने भी स्टेटमेंट दिया है। तो जानते हैं एप्स्टाइन फाइल्स एक्चुअली है क्या और ये बंदा है कौन जिसने इतना बड़ा सिस्टम क्रिएट किया। जेफरी एप्स्टाइन जो एक फाइनेंसर बताया जाता है, जिसके बारे में ज्यादा नॉलेज अवेलेबल नहीं है, बट हम इतना जान सकते हैं इसका कोई बिजनेस मॉडल क्लियरली नहीं बताया गया है, बट इसके बारे में एक चीज क्लियर है कि इसके कनेक्शंस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लोगों के साथ बताए गए हैं। डिटेल्स कहती है कि दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और पावरफुल लोगों को ये उनकी नीड्स के हिसाब से लड़के और लड़कियां सप्लाई किया करता था। सो रिसेंटली एप्स्टाइन फाइल्स पब्लिक हो चुकी है और लोग उसके बारे में और ज्यादा से ज्यादा जान रहे हैं। आगे वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये एप्स्टाइन बंदा अकेला इस ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर रहा था या इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम इन्वॉल्व है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम बार बार एप्स्टाइन फाइल से लिंक किया गया है, जो कि एक बार या दो बार नहीं सैकड़ों बार हुआ है। FBI की इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सैकड़ों कई ज्यादा मामले सेक्सुअल अब्यूज माइनर्स के ऊपर लिस्ट किए गए। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में से एक, सबसे अमीर लोगों में से एक बिल गेट्स का नाम भी इस लिस्ट में टॉप पे है। बिल गेट्स की चाहत थी रशियन अंडर एज लड़कियों के साथ उन्हें जो भी हम कह सकते हैं गंदी हरकतें या फिर जो भी वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। लास्ट टाइम बिल गेट्स को देखा था तो यार किसी डॉली चाय वाले के साथ में वो था, उसमें तो यार इतना यार हरामी पंथी तो दिख नहीं रही थी उनकी। खैर वीडियो में आगे देखते। रिसर्च कहती है कि बिल गेट्स को एसटीडी हो गया था। एसटीडी एक काफी भयानक बीमारी है जो काफी लोगों के साथ सोने के बाद हो जाती है, जो इन्फेक्टेड हो उसके थ्रू एक बंदे को ट्रांसफर हो सकती है। सो डिटेल्स कहती है कि बिल गेट्स भीख मांग रहा था एप्स्टाइन से कि भाई मुझे इस बीमारी के लिए कोई एंटीबायोटिक दे, कोई तोड़ दे मुझे इस बीमारी का, मुझे मरना नहीं है। बिल गेट्स का डिवोर्स रिसेंटली हो गया है, उनकी वाइफ और वो सेपरेटेड हो चुके हैं। कई रिपोर्ट्स कहती है कि उसका रीजन एप्स्टाइन फाइल्स ही है। तो इससे ये चीज क्लियर होती है कि बिल गेट्स अपने हार्डवेयर में भी काफी ज्यादा माहिर थे, सॉफ्टवेयर में तो माइक्रोसॉफ्ट है ही। बड़ा हरामी हो बेटा। एज यूजुअल बिल गेट्स ने सारे एलिगेशंस को प्रोपेगेंडा बोल के इन सब पे इनकार कर दिया। नेक्स्ट नाम हम सबके लिए काफी ज्यादा शॉकिंग होने वाला है क्योंकि ये हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। सोर्स मैं नीचे डाल दूंगा, मुझे ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। डेक्कन हेराल्ड ने ये स्टेटमेंट दिया है। 2017 में मोदी जी इजराइल गए थे। मोदी जी ने वहां पे डांस किया, वहां पे पार्टीज करी इन द कंसर्न ऑफ यूएस मिनिस्टर। मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये स्टेटमेंट दिया कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल झूठी है। मोदी जी को बदनाम करने के लिए एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। ये कांग्रेस के द्वारा एक छोटी सी साजिश है। जेफरी एप्स्टाइन को जब जेल में लॉक किया गया था, उनकी डेथ जेल में ही हो गई थी, ऐसा रिपोर्ट्स कहती है। सारे गार्ड सो रहे थे, कैमरास ऑफ थे और उनकी डेथ हो चुकी थी। ज्यादा से ज्यादा लोगों की पोल ना खुले इसलिए उन्हें जेल में ही मरवा दिया गया था, जो कि सुनने में भी सही लगता है क्योंकि इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल फिगर्स, इतने पावरफुल लोगों के नाम जिस लिस्ट में इन्वॉल्व है। ममता बनर्जी ने इस सिचुएशन का काफी ज्यादा फायदा उठाया। उन्होंने मोदी जी को ये स्टेटमेंट दिया कि ये सारे एलिगेशंस को आप प्रूव करो कि ये सब झूठ है या फिर आप अपनी सीट छोड़ दो। नेक्स्ट नाम हम सबके लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होगा। दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी इलॉन मस्क ईमेल करते हैं वो एप्स्टाइन को कि आइलैंड में सबसे क्रेजी पार्टी कब होने वाली है। तो एप्स्टाइन आइलैंड की बात हो ही गई है, तो देखो एप्स्टाइन आइलैंड की एंट्रेंस ऐसी दिखाई गई है जिसमें एंट्री सिर्फ रिच पावरफुल लोगों को और इनवाइटीज को ही मिलती है, जिसमें क्रेजी लेवल ऑफ पार्टीज होती है और चाइल्ड अब्यूज होता है, बेसिकली चाइल्ड अब्यूज पार्टी। सो रिपोर्ट्स कहती है कि इलॉन मस्क ही सबसे ज्यादा कोशिश कर रहे थे ये एप्स्टाइन फाइल्स को बंद करने की, या फिर उन्हें वैसी लड़कियां चाहिए ही होती तो उनके पास इतना पैसा है तो वो प्राइवेट पार्टीज खुद ही ऑर्गेनाइज कर सकते, खुद ही कर सकते खुद के लिए। बाकी मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताओ और मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।